मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के अपनी पार्टी की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा इस बिल के लिए। हमारी पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव, 5 सुझाव है जो मैं सदन में रखना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इस पे विचार हो। सबसे पहला है जो मैं विचार आपको दे रहा हूँ सर, ये छोटे जो बैंकर्स, जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए है, मार्जिनाइज्ड लोगों के लिए है। सर मेरा पहला सुझाव है कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो 250 रुपये से लेकर के लगभग 2500 रुपये तक प्राइवेट बैंक से लेकर के सरकारी बैंकों में लगते हैं, उसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो इतनी बड़े चार्जेस को, पिनल चार्जेस को सहन नहीं कर सकती है। और ऐसे में उनकी, मान लीजिए अगर वो मंथली बैलेंस या क्वार्टरली बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनकी सेवाओं में कमी की जाए, ये पिनल चार्जेज उनसे नहीं लिया जाए। सर मैं बिहार से आता हूं और बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे जो बैंक में डिपॉजिट किए जाते हैं रिटेल बैंकर्स, ये रिटेल कस्टमर्स के द्वारा जो भी बिहार में डिपॉजिट्स कलेक्ट की जाती हैं, उसका लगभग 70% हिस्सा बिहार से बाहर कर्ज के रूप में दिया जाता है। आपको पता है सर, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा 60-70% बाहर कर्ज के रूप में दिया जाएगा तो बिहार जो एक पिछड़ा राज्य है, वहाँ पे रोजगार और शिक्षा के लिए जो लोन की ज़रूरत है कैसे पूरी हो पाएगी, और इसी कारण से लोन हमेशा महंगे होते हैं। इसी पर मैं तीसरे सुझाव पर आता हूँ कि जो वहाँ एजुकेशन लोन है इसको सस्ता करने के बारे में सोचा जाए। इसमें जो इंटरेस्ट लगता है उसको सस्ता करने के बारे में सोचा जाए, इसको कोलैटरल फ्री किया जाए CGESSC या CGTSSB के द्वारा, या फिर इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको सबवेंशन या फिर सब्सिडी के रूप में इसको देने के बारे में सोचा जाए। सर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज, जिस समाज से मैं आता हूं, उस समाज में सर कर्ज को लेकर के जो कर्ज लेने की जो समाज की ये है बहुत कमी है, वहाँ कर्ज बहुत कम लोग ले पाते हैं। और इसीलिए पूर्व में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। सर ये एक बड़ा ही अनोखा फंड है जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कर्ज मिल पाता है एक बहुत ही सस्ते दर पे। लेकिन सर अभी तक ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसको संवैधानिक जामा पहनाया जाए, इसको एक कानून के रूप में लाया जाए। इसके साथ ही सर हमारा जो 5वां और अंतिम सुझाव है वो यह है कि बहुत सारे जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं उसके चार्जेस लगते हैं, SMS के चार्जेस हैं, चेक बुक इशू करने के चार्जेस हैं। कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणियां की है कि बैंक जो है इन सारे चार्जेस को अपने कस्टमर पे न लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक जो है लगातार इस तरह के चार्जेस कस्टमर पे लगाता रहा है, ये कोर्ट की टिप्पणियों की अवहेलना करता रहा है। लास्ट में सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं माननीय सदस्य संबित पात्रा जी के इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो माइक्रो पेमेंट्स के लिए सरकार ने UPI या IMPS की सुविधा बनाई है, उससे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है, और यही फ़र्क है UPA और UPI में। धन्यवाद सर।